हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों हम तैयार कर रहे हैं आरएलबी में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 301, कोटा क्या है? उसका सही आंसर है आयात की मात्रा की सीमा। कोटा क्या है? आयात की मात्रा की सीमा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, व्याख्या के 302 पे आते हैं। पहले से पहले व्याख्या की बात करते हैं तो संरक्षण निधि के रूप में आयात कोटा टैरिफ का विकल्प है। आयात कोटा के अंतर्गत प्राय 1 वर्ष के समय के दौरान मूल्य अथवा परिमाण में एक वस्तु की स्थिर मात्रा को देश के अंदर आयात करने की आज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 302, औद्योगिक क्रांति से क्या आया है? ए, पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। औद्योगिक क्रांति से ही पूंजीवाद का प्रारंभ माना जाता है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यह निम्न में से किसकी विज्ञापन पंक्ति है? बी, भारतीय जीवन बीमा निगम की। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी विज्ञापन पंक्ति भारतीय जीवन बीमा निगम की है। कृषि बीमा करता है? डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2002 में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित किया गया था और यह बीमा कंपनी कृषि बीमा करती है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना पूर्व कृषि क्षेत्र की बीमा GIC करती थी। करती थी। 305, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? ए, 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसका प्रारंभ वर्ष 1999 से 2000 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 306, निम्नलिखित में सरकारी संगठन में कौन सा सबसे बड़ा है? डी, रेलवे। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का समृद्ध रेलवे प्रणालियों में से एक है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा विभाग रेलवे का ही है। क्वेश्चन नंबर 307, डेबिट सर्विस का अनुपात या ऋण सेवा अनुपात का अर्थ किसके बीच का अनुपात है? ए, निर्यात और ऋण पर कुल व्यय का। ऋण सेवा अनुपात निर्यात और ऋण पर कुल व्यय के बीच का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 308, धन प्रचलन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते हुए मूल्य को अवस्था क्या कहलाती है? ए, मुद्रास्फीति। सामान्यतः मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग अधिक होने से मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि हो रही हो। इस प्रकार मूल्य स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति की आवश्यक दशा है। क्वेश्चन नंबर 309, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिवर्ष कितना रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है? सी, 15 मिलियन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में औसत 9% की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने अगले 5 वर्षों में रोजगार के 7 करोड़ नए रोजगार पैदा करने तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 310, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर का क्या है? ए, लौह इस्पात। कई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक हो कोर सेक्टर कहलाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 311, ट्रेडमार्क निम्नलिखित में किस तरह परिभाषित होता है? डी, अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 व्याख्या में बात करते हैं, जब अपने उत्पादन को दूसरे से भिन्न करने के लिए निर्माता अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान ही ट्रेडमार्क कहलाता है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है? ए, वाणिज्य बैंक द्वारा। वाणिज्य बैंक एक वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है, जो न केवल मुद्रा को लोगों से जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उद्यमियों तथा साहसियों को भी उधार दे सकती है और ब्याज दर निर्धारित करती है। कौन सी वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? बी, बोरलॉग खाद्य एवं अनाज उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक हैं जो खाद्य और अनाज उत्पादन की क्रांति के लिए इसको शांति नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 314, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है? बी, फरवरी।
संसद में समानता आम बजट फरवरी महीने में प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष का बजट मध्य मार्च में प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 315, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? बी, कृषि एवं खनन। किसी देश की अर्थव्यवस्था में को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वनीका और उत्कृष्टान या फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, मत्स्य पालन, खनिज उत्खनन, मुर्गी पालन या पशुपालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, इनमें से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे उद्योग एवं फर्में आती हैं। तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, इसमें जल यातायात, वायु यातायात, रेलवे यातायात, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, लोक प्रशासन, होटल, जल आपूर्ति आदि सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 316, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी सिंचाई की सुविधा होना, बीजों के उच्च पैदावार किस्म और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। क्वेश्चन नंबर 317, निम्न में से किसका मूल स्तर नहीं करता है? सी, मजदूरों की मजदूरी। व्याख्या, मजदूरों की मजदूरी का मूल स्तर नहीं है बल्कि लोचदार होता है। क्वेश्चन नंबर 300, भारत में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? बी, पारिश्रमिक पर। भारत में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण उनके पारिश्रमिक के आधार पर किया जाता है। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और डी, सामाजिक परिवर्तन। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसी विकास करती हुई अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक मापों में व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि उन आर्थिक, सामाजिक और अन्य परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि समृद्धि लाती हैं। इसके लिए उत्पादन की तकनीकों में सामाजिक विभागों तथा संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सेज का रूप क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? SEZ का 320 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी बी। तो व्याख्या की बात करते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के इंजन है जो विनिर्माण के उत्पत्ति, निर्यात, वर्धन तथा रोजगार सृजन में सहायक होंगे। सेज के विकास में निजी क्षेत्र की बहुत ही सक्रिय भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 321, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? बी, प्रति व्यक्ति आय पर। विकास का अर्थ पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा अल्प विकसित क्षेत्रों में वास्तविक आय संभाव्यता का विकास करने के लिए ऐसे परिवर्तन लाना है और ऐसे उत्पादक स्रोतों को बढ़ाना है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ाने की संभावना प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 322, बाहरी ऋणों के परिणाम एवं संयोजन के आधार पर विश्व बैंक ने भारत को किस तरह से वर्गीकृत किया था? ए, कम ऋणी देश। वर्ष 1991 में ब्राज़ील व मैक्सिको के बाद भारत में विश्व में तीसरा सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश था, जबकि वर्ष 2001 में विश्व की सर्वाधिक ऋणग्रस्त राष्ट्रों में भारत का स्थान पहला चीन, रूस, ब्राज़ील, तुर्की, पाँचवा भारत था। वर्ष 1991 में विश्व बैंक में भारत को जहां अत्यधिक ऋणग्रस्त राष्ट्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो बाद में वर्ष 1998 तक मध्यम ऋणग्रस्त अधिसूचित रहा और वर्ष 1999 तक भारत को कम ऋणग्रस्त राष्ट्र के रूप में विश्व बैंक में अधिसूचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 323, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP में कृषि उत्पादनों का प्रतिशत योगदान है? ए, 20। प्रश्नकाल के समय भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि उत्पादनों का 20% योगदान था, जो वर्ष 2011 से 12 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार इसका योगदान घटकर 13.9% रह गया। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? बी, औसत प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक समृद्धि के आश्रय सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय से में दीर्घकाल के निरंतर होने वाली वृद्धि से लिया जाता है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि परिणात्मक परिवर्तनों
से संबंधित है, जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। आर्थिक समृद्धि होने वाले परिवर्तनों को उच्चतर अवस्था है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? बी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष बाद यह आवश्यक हो तो उससे पहले राष्ट्रपति एक 5 सदस्यीय वित्त आयोग का गठन करता है। अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वी रेड्डी हैं। नाबार्ड क्या है? सी, कृषि विकास बैंक, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों व कृषि को साख प्रदान करने वाले सर्वोच्च संस्था नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड को रिजर्व बैंक के अधीन कृषि साख विकास, ग्रामीण आयोजन, साख विक्रय और कृषि पुनर्वित्तीय विकास निगम के कार्यों में सौंपा गया है। सेंसेक्स में वृद्धि का पद क्या है? बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में कुल मिलाकर वृद्धि। संवेदी शेयर सूचकांक, सेंसिटिव शेयर इंडेक्स, मुंबई शेयर बाजार द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं और आधार वर्ष 1970 से 69 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 328, वाणिज्य के किस पहलू से बुल तेजी और बियर मंदी संबंधित है? सी, स्टॉक बाजार। स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि करने के लिए प्रयास करने वाले तजड़िया यानी बुल कहलाते हैं और जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतों को घटाना चाहते हैं वे मदड़िया या बियर कहलाते हैं। सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? बी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों का मुख्य कार्य प्रारंभिक समितियों का संगठन करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सामान्यतः इनका कार्यक्षेत्र एक जिला होता है, इसलिए इन बैंकों को जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? सी, 1967 से 88। रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों व कीटनाशकों पर आधारित नवीन कृषि रणनीति को वर्ष 1996 से 67 में एक पैकेज कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया और वर्ष 1966 से 69 में प्रारंभ में योजना अवकाश की अवधि वार्षिक योजना को हरित क्रांति के प्रारंभ के समय में जाना जाता है। क्वेश्चन 331, भारतीय हरित क्रांति कब लागू हुई? डी, वार्षिक योजना 1966 से 69। किसी समय अवधि सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं को कुल योग क्या कहलाता है? सी, राष्ट्रीय आय। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं या पूर्व निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहलाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? डी, इनमें से कोई नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 78,000 मेगावाट रखा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पात्र के अनुसार इस दौरान 1 लाख मेगावाट विद्युत क्षमता की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। कपास का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्नकाल में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका है। भारतीय टेक्सटाइल संख्या की कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्ष 2011-12 के अनुसार चीन है। चीन ने वर्ष 2011-12 के दौरान कच्चे कपास को इतने टन एवं कपास धारमियान को इतने टन निर्यात किया। क्वेश्चन 335, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा सिल्क का उत्पादन अधिकतम करता है? क्वेश्चन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है कच्चा सिल्क का अधिकतम उत्पादन करता है। कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम या असम या जम्मू एवं कश्मीर। भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? जब कॉफ़ी की बात की जाती है तो सबसे अधिक जो है वो कर्नाटक में उगाई जाती है। कॉफ़ी एक बागानी फसल है। भारत में कॉफ़ी के सबसे अधिक पैदावार कर्नाटक या संपूर्ण भारत का 53% में होती है, जबकि इसके बाद क्रमशः केरल और तमिलनाडु का स्थान है। सेरीकल्चर का संबंध है सी, रेशम उत्पादन से।
सेरिकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से। मत्स्य उत्पाद एक्वाकल्चर। जब अंगूर का प्रयोग सब शराब बनाने के लिए किया जाता है तब विनिकल्चर कहलाता है। और फूल उत्पादन को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य उत्पाद को एक्वाकल्चर। आरोग्यश्री किस बैंक की बीमा पॉलिसी है? ए, पंजाब नेशनल बैंक की। 15 नवंबर 2006 को पंजाब नेशनल बैंक ने आरोग्यश्री नामक स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किया। भारतीय रेल ने रेल पटरी के आसपास रहने वाले झोपड़पट्टी निवासियों के लिए सुखी गृह योजना लागू की। वर्ष 2011-12 को रेल बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने रेल पटरी के आसपास रहने वाले और झोपड़पट्टी निवासियों के लिए सुखी गृह योजना लागू किया था। सरकार ने दक्षिण भारत के किस नगर में रेल कोचों के उत्पादन हेतु संयंत्र स्थापित करने का निर्णय फरवरी 2012 में लिया गया? ए, पलक्कड़। केरल में पलक्कड़ में रेल कोचों ने उत्पादन हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय फरवरी 2012 में लिया गया था। क्वेश्चन 341, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवास्ता प्रथा में इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए संबंधित है? सी, रेल टेल निगम। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। दिए गए विकल्पों में रेल टेल विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवास्ता प्रथा में इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने में संबंधित है। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां मांग पूर्ति से अधिक होती है। विक्रेता बाजार एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर विक्रेता का एकाधिकार होता है और ऐसी स्थिति में वे वस्तुओं की पूर्ति कम करते हैं जिससे इन्हें ज़्यादा मूल्य प्राप्त हो सके। एकाधिकार का अर्थ है सी, एकल विक्रेता। किसी वस्तु में एक ही उत्पादक या विक्रेता होने की स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बी, बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण से वित्त आयोग का क्षेत्र सीमित है, जबकि योजना आयोग राज्य की पूंजी तथा राजस्व दोनों की समाविष्टि आवश्यकताओं का संपूर्ण पुनर्निरीक्षण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है। इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या प्रति यदि आवश्यक हो तो इसके पूर्व वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन 345 की बात करते हैं तो CBI का नया डायरेक्टर कौन है? बी, अश्विनी कुमार। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी और प्रश्नकाल में इसके डायरेक्टर अश्विनी कुमार थे। वर्तमान में इसका पद रणजीत सिंह का है। तालचेर उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? तालचेर, सी, कोयला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले व्याख्या की बात करते हैं तो तालचेर उड़ीसा में अंगुल जिला में के 4 सब डिवीजनों में से एक है। ब्राह्मणी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित तालचेर देश के तेजी से वृद्धि करते हुए औद्योगिक एवं खनन परिसरों में से एक है। तालचेर कोयला भंडारों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई भूमिगत और खुले कोयला खदान हैं। तालचेर ताप विद्युत केंद्र और भारी जल संयंत्र जैसे अवस्थापनाओं ने अपनी इसकी महत्ता को और बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 347, टाटा को नैनो प्रोजेक्ट सिंगूर से हटाकर निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? सी, गुजरात। टाटा समूह की छोटी कार नैनो का प्लांट सिंगूर से हटाकर गुजरात में लगाया जा रहा है। नैनो कार के उत्पादन के लिए टाटा मोटर ने किस जगह का चयन किया था? वह जगह सिंगूर किस स्थान पर है? सी, पश्चिम बंगाल। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सोने की खान है? बी,
कर्नाटक। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक सोने की खानें कर्नाटक में है। कर्नाटक में हड्डी और ऊटी सोने की खानें हैं, जबकि कोलार की खान जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में फैली है, इस समय कार्यरत नहीं है। झारखंड में स्थित सोने की खान का नाम हीरा बुंदनी है। क्वेश्चन नंबर 350, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भारत का स्थान है। बी 41वां। प्रश्नकाल में के समय औद्योगिक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट के अनुसार भारत का 41वां था। वर्तमान में यह 60वें स्थान पर है। कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? सी चीन। कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स है, वहाँ से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।